अगर आपकी स्लीप रूटीन ठीक है और आपको नींद अच्छी आती है, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, इससे मूड बेहतर होता है, हार्ट की हेल्थ बेहतर होती है। इससे पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, वो बेहतर तरीके से काम कर पाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि उनको या तो रात को नींद आती ही नहीं आती है, तो बहुत देर से आती है। एक दफ़ा आँख लग जाए, तो बहुत जल्दी आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद दोबारा से फिर उनको नींद नहीं आती। तो इस तरह के मसाइल का अगर आपको भी सामना करना पड़ता है, तो इस वीडियो में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको बेहतरी महसूस होगी। जो पहली टिप है, वो तो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बचपन में माएँ ये करती हैं कि बच्चों को ये कहती हैं कि जी अब आपके सोने का टाइम हो गया है, लिहाजा आप दूध का गिलास पी लें या फिर आप बादाम खा लें। अब इससे क्या होता है कि एक तो उसके फिजिकल बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन वो उस चीज़ को उन्होंने एसोसिएट किया होता है कि जैसे ही बच्चे को ये आप ये कहेंगे कि अब आपके टाइम हो गया सोने का और अब आप दूध का गिलास पी लें या बादाम खा लें, कोई भी इस तरह का काम कर लें, तो उससे माइंड जो है उसको सिग्नल चला जाएगा कि अब आपने सोना है। और वो काम करते हुए आपको जो है आप प्रिपेयर हो रहे होंगे सोने के लिए। इस तरह से मुख्तलिफ लोगों ने हैबिट बनाई होती है कि वो डायरी लिखनी है। अब डायरी लिखते-लिखते उनको नींद आने लग जाती है। कुछ लोग किताब पढ़ने का उनको शौक होता है और उन्होंने एसोसिएट किया होता है अपनी नींद को किताब के साथ। तो वो जब बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उनको नींद आने लग जाती है। कुछ लोग जो हैं वो प्रेफ़र करते हैं कि रात को सोने से पहले उन्होंने गर्म पानी से नहाना है। अब वो जब नहा रहे होते हैं, तो उस टाइम उनका माइंड को सिग्नल चला जाता है कि अब मेरे सोने का टाइम हो गया है और ये आखिरी काम है जो मैं आज के दिन का कर रहा हूँ और सुबह मैंने सोना है। तो किसी न किसी चीज़ को अपनी नींद के साथ एसोसिएट कर लें। इसी तरह से एक और जो टिप है, वो ये है कि आप अपनी पूरी जो दिन है, जैसे कि आपने अक्सर ही फ़ील किया होगा कि जिस दिन आपको थकावट ज़्यादा हुई होती है, आप टायर्ड होते हैं, आपको थकन हुई होती है, उस दिन ज़्यादा अच्छी नींद आती है, उस दिन ज़्यादा पुरस्कून नींद आती है, ज़्यादा जल्दी नींद आती है। तो कोई ना कोई जिम या फिर फिज़िकल एक्सरसाइज़ या फिर कोई फिज़िकल एक्टिविटी इस तरह की बढ़ा लें कि जिसमें आपकी बॉडी जो है वो थके पूरे दिन, और उसके बाद फिर आपको रात को जब आप बेड के ऊपर जाएँगे, तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फ़ील होगी। आपको जल्दी नींद आने के चांसेस बढ़ जाएँगे और आपको अच्छी पुरस्कून नींद आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इस तरह से एक और जो टिप है, वो ये है कि अक्सर हम गलती ये कर रहे होते हैं कि जब जहाँ पे हम सो के उठते हैं बेड के ऊपर, हम पूरा दिन वहीं पे गुजार देते हैं। हम वहीं पे उठ के नाश्ता करते हैं, वहीं पे लैपटॉप पकड़ के काम करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं, वहीं पे खेलना शुरू कर देते हैं, वहीं पे बैठ के आप टीवी देखते हैं। तो पूरा दिन जब आप उसी जगह पे गुजार रहे होते हैं, तो रात को आपको कुछ चेंज फ़ील नहीं होता। रात को ये फ़ील नहीं होता कि अच्छा मुझे अब सोने का टाइम हो गया है या रात हो गई है। तो आपका माइंड जो है वो उस तरह से अलर्ट रहता है, जिस तरह से पूरा दिन जो है वो अलर्टनेस में गुजारा होता है। तो कोशिश ये करें कि आप जब काम पे जा रहे हैं, तो या तो आप जो है वो काम के ऊपर जाएँ। अगर आप फिर भी घर में बैठ के आप काम करते हैं या फिर बच्चों को छुट्टियाँ हुई हुई हैं, उसमें उनकी स्लीप रूटीन ख़राब हुई हुई है, या फिर आप कोई फ्रीलांसर है और आपका काम इस तरह का है कि जिससे आपको घर में रहना होता है, तो आप घर में बेड से उठ के सोफ़ा पर बैठ जाएँ, किसी दूसरे कमरे में चले जाएँ, तो किसी दूसरी जगह पे बैठ जाएँ, कि ताकि आप पूरा दिन किसी जब दूसरी जगह पे गुज़ार के वापस अपने बेड के ऊपर आएँगे, तो वहाँ पे फिर आपको जो है वो नींद आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। क्योंकि आपको ये वैसे चला जाएगा कि अच्छा अब मैं बेड के ऊपर आया हूँ, तो बेड के ऊपर आने का मकसद जो है वो ये होता है कि सोना होता है। तो आपका जो माइंड है वो प्रिपेयर होने लग जाएगा सोने के लिए। इसी तरह से एक और जो टिप है, वो ये है कि कैफ़ीन का इंटेक अपने सोने से बिल्कुल पहले वो कम कर दें। क्योंकि होता ये है कि अक्सर हमने कैफ़ीन का इंटेक उस टाइम कर रहे होते हैं कि जिस टाइम हमने हमने सोना होता है। किसी ने अगर 11 बजे सोना है, तो वो जी 10:30 बजे कॉफ़ी पी रहा है या चाय पी रहा है। तो उससे क्या होता है कि माइंड आपका अलर्ट हो जाता है और उससे आपको नींद नहीं आती। इस तरह से एक और जो साइंस हमें कहती है कि 8 घंटे सोना चाहिए। तो अपना टाइम सेट कर लें कि मैंने लेट्स सपोज़ रात को 10 बजे सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ जाना है। तो आप जब 9:55 हो रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट बाद इन एनी केस मैंने बेड के ऊपर चले जाना है, मैंने सोने की कोशिश शुरू कर देनी है। ये तो नहीं होता ना कि जैसे कि हमने 10 बजे बेड के ऊपर चले गए, तो फ़ौरन से हम सो गए। तो आपने सोने की कोशिश उस टाइम शुरू कर देनी है, वहाँ पे बेड के ऊपर जाके लेट जाना है। तो नींद जितने मर्ज़ी बजे है और आपने सुबह 6 बजे उठ जाना है। तो फिर हमारी बॉडी का भी इस तरह का एक सिस्टम है कि जिसमें एक बॉडी की एक क्लॉक होती है कि जिसमें हम अपनी बॉडी को ये बता सकते हैं कि जी किस टाइम आपने सोना है, किस टाइम जागना है। तो आप ऑटोमेटिकली फिर उस टाइम अपने आप को उससे यूज़ टू कर लेते हैं कि आपको उस टाइम नींद आने लग जाती है और उस टाइम आप सो के उठ भी जाते हैं और आपकी आँख भी उस टाइम खुल जाती है जिस टाइम आपने सोचा होता है कि मैंने उठना है। इस तरह से जो उससे अगला पॉइंट है, वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, कि अक्सर ये होता है कि हमें रात को जब लेट नींद आती है, तो फिर हम सुबह लेट उठते हैं। हम उस सुबह जब आँख खुलती है या फिर हमने अलार्म लगाया होता है, तो हमें होता है कि नहीं, मैं रात को क्योंकि लेट नींद आई थी, तो फिर मैं लेट ही उठूँ। जबकि उस टाइम अपने आप को उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे क्या होगा कि फिर आपको अगले दिन जल्दी नींद आएगी। तो अगर इस तरह अगले दिन भी नहीं होता, तो 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते, तो उसमें आप जब इस तरह से कर रहे होंगे, तो फिर आपको चांसेस बढ़ जाएँगे कि आपको उसी टाइम पे नींद आए, उस टाइम पे आप सो के उठें। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।